वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मैं अपने वीडियो में बेसिकली उन चीज़ों को डिस्कस करूंगी जो कि प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हैं और स्पेशली जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हैं। एज वी ऑल नो दैट प्लान ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड बैंक कंपनी इज कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब गवर्नमेंट जो कि डिसाइड कर चुकी है कि 2 PSU बैंक एज वेल एज एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करना इस ईयर में तय है। तो उस तय चीज़ को गवर्नमेंट किस तरीके से मूव कर रही है या किस तरीके से अपनी चीज़ों को एक्शन में ला रही है। जनरली वी पीपल आर टोटली कंफ्यूज कि कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज होगी। चूँकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के अभी भी हम लोगों के माइंड में एक अलग तरीके का पिक्चर बनी हुई है और वो पिक्चर इस तरीके की बनी है कि चूँकि जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के हैंड से चली जाएंगी किसी प्राइवेट हैंड में, तो नेचुरली प्राइवेट ओनर डेफिनेटली हर वो काम करेगा जिससे उसका बेनिफिट हो, ना कि किसी भी जनरल पब्लिक का एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट हो। तो बेसिकली पीपल को इस बारे में कंसर्न भी है और पीपल इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। In my today's video, I try to discuss all the things which bank or which company is being selected by the government, why that company is being selected, and how general insurance company is actually work. Basically, the Union Cabinet has approved amendment to General Insurance Business Act, paving the way for privatization of government-owned insurers. गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के लिए ग्रीन झंडी दे दी हुई है, अमेंडमेंट भी स्टार्ट हो गए हैं चीज़ों में और गवर्नमेंट ने वो दोनों क्लॉज को रिमूव करने की प्लानिंग की है, जिसमें कि एक क्लॉज ये कहता था कि पब्लिक सेक्टर अगर है तो पब्लिक सेक्टर में एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट के हैंड में होना चाहिए और दूसरा क्लॉज ये कहता है कि गवर्नमेंट के हैंड में ही उस पूरी अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट एज वेल एज कंट्रोल होगा। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों ही क्लॉज को हटाने की मंजूरी दे दी है। मतलब गवर्नमेंट का मैनेजमेंट कंट्रोल भी हट जाएगा एज वेल एज गवर्नमेंट की 51% और मोर देन दैट की शेयर होल्डिंग भी उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से हट जाएगी जिसको भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन मोड में डालेगी। नाउ द क्वेश्चन आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ जीआईसी बिल क्या बनता है कि कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज होगी और व्हाट इज द प्लान फॉर द गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्लान कर रही है प्राइवेटाइजेशन के लिए, किस तरीके से प्लान कर रही है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है या क्या गवर्नमेंट इसके बारे में कर रही है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर जनरली कनेक्टेड बाय द सोर्सेज एंड my focus is to bring a clear picture in front of you regarding the privatization of insurance company. How the insurance company work? First of all, इस सब के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से काम करती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन जो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एंड द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 हमारी गवर्नमेंट ओन इंश्योरेंस कंपनी है और एक हमारी जनरल इंश्योरेंस की अंडरटेकिंग है जो कि कम्प्लीटली इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट है और जो कि मेन रोल प्ले करती है इन द फील्ड ऑफ जनरल इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको नॉर्मली हम जीआईसी रे भी कहते हैं, इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन री इंश्योरेंस कंपनी। मतलब एक इंडिया की यह जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब जिसकी पूरी ओन कंट्रोल मैनेजमेंट सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड में है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये सिंगल री इंश्योरेंस कंपनी है इन द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट अंटिल द इंश्योरेंस मार्केट वॉज ओपन टू फॉरेन री इंश्योरेंस प्लेयर्स बाय लेट 2016। मतलब 2016 के बाद से फॉरेन के भी कुछ री इंश्योरेंस कंपनीज हमारे कंट्री में आ गई हैं, बट स्टिल वन एंड ओनली इंडियन री इंश्योरेंस कंपनी इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। GIC Ray shares are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India। जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसकी शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही लिस्टेड हैं। तो बेसिकली हमारी जनरल इंश्योरेंस काम किस तरीके से करती है कि अगर मान लीजिए हमने किसी भी अपने बाइक का, कार का इंश्योरेंस करवाया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से,
तो ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस इसका री इंश्योरेंस करवा लेगी GIC रे से। और जब हमारे कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम अगर अपना इंश्योरेंस क्लेम यूनाइटेड इंडिया को भेजते हैं तो यूनाइटेड इंडिया अगेन वो क्लेम भेजती है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, और वहाँ से जब क्लेम मिलता है तो वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर्टिकुलर पर्सन को देती है। मतलब जो ये 4 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे वर्क एज अ सब्सिडरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से सब्सिडरी की तरह काम कर रही है। तो चूँकि एज़ पर एज माई कंसर्न गवर्नमेंट में भी ये प्लान कर रही है, चूँकि इतने सारे सब्सिडरीज की कोई अभी नीड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट इनमें से कुछ सब्सिडरीज को कम करना चाह रही हो। इसके कारण गवर्नमेंट ने एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का डिसीज़न लिया है। बेसिकली गवर्नमेंट का ये एम है कि गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी एक कंपनी अपने कंट्री में चाहती है, तो वो ऑलरेडी LIC है। वैसे ही जनरल इंश्योरेंस के लिए भी गवर्नमेंट एक ही कंपनी चाह रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को आपस में मर्ज कर दे, कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को प्राइवेटाइज कर दे, ताकि 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी या 2 जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑल ओवर नेशन अवेलेबल हो। वैसे ही गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइजेशन के भी डिसीजन में जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम है बैंक के भी नंबर ऑफ बैंक्स को कम करे, ताकि कंपटीशन आपस में कम हो जाए। जो भी एक बैंक या 2 बैंक अवेलेबल हो, वो बहुत अच्छे से लोगों को सर्विस दे पाएँ, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो वो चूँकि पूरी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं जो अवेलेबल गवर्नमेंट बैंक्स होंगे उन पे ही होगी। तो व्हाट द गवर्नमेंट थॉट इसकी उनके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमने किया उन्होंने नहीं किया। दे डेफिनेटली कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू फुलफिल ऑल द स्कीम्स दैट इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इट मे बी पॉसिबल इसी प्लान को लेकर के गवर्नमेंट ट्राई टू मेक एवरीथिंग वन फॉर वन नेशन। इसी पॉइंट पे या इसी लाइन पे गवर्नमेंट मूव करने की कोशिश करी है। इसीलिए गवर्नमेंट नंबर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी कम करने जा रही है और नंबर ऑफ बैंक्स को भी कम करने जा रही है। डेफिनेटली दीज ऑल थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और डेफिनेटली कुछ भी अगर सरकारी चीज़ होती है वो प्राइवेट होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और ये प्रॉब्लम भी होना बहुत लॉजिकल है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ एज वेल एज कस्टमर्स दोनों को ही कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। बट वी हैव टू सिंपली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आवर नेशन। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट जो भी चीज़ कर रही है, गवर्नमेंट जो भी करने जा रही है, उसके लिए वी ओनली हैव टू डू वन थिंग, दैट इज़ वी हैव टू वेट एंड थिंक फॉर द बेस्ट. That's all for my today's video. Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.